कहानी एक अकबर और बीरबल का मित्रतापूर्ण संघर्ष। मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच की कहानी एक अद्वितीय और रोमांचक दोस्ती की है। अकबर, जिनका असली नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, मुगल साम्राज्य के छठे सम्राट थे। उनका शासनकाल 1556 ई से लेकर 1605 ई तक चला। अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान भारतीय इतिहास के स्वर्णकाल की स्थापना की और उन्हें एक शासक के रूप में याद किया जाता है। बीरबल, जिनका असली नाम महेश ठाकुर था, अकबर के निकटतम मंत्री और सलाहकार थे। उनकी चतुराई, विवेकी और नेतृत्व क्षमताओं की वजह से वे अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण थे। उनके बीच की दोस्ती और सहयोग ने उन्हें अपने कार्यकाल में कई मुश्किल परिस्थितियों से निकलने में मदद की। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक बड़ा समारोह आयोजित किया। समारोह में अनेक राजा, महाराजा और महान विद्वान हिस्सा लेने आए थे। समारोह के दौरान अकबर ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने और विभिन्न कला कर्मों का प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी थी। प्रतियोगिता के एक चरण में एक व्यक्ति अचानक अकबर के सामने आया और उनसे एक चुनौती दी। उसने कहा, अगर कोई व्यक्ति मुझे इस शेर को पकड़ सकता है तो मैं उसे एक बड़ा पुरस्कार दूंगा। शेर के सामने आने का खतरनाक काम किसी के लिए भी आसान नहीं था। लोग अचानक चुप हो गए और उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। अकबर को अपने दरबार में चुनौती करने वाले व्यक्ति के साथ खेलने का जरूरी हो गया था। इस समय बीरबल ने अकबर को साहस और सहायता की आवश्यकता का अनुभव कराया और उन्हें यह चुनौती स्वीकार करने के लिए प्रेरित। कहानी एक अकबर और बीरबल की अद्भुत दोस्ती। मुगल सम्राट अकबर और उनके नजदीकी सलाहकार बीरबल की दोस्ती की कहानी अपने शासनकाल की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। यह कहानी उनकी समझदारी, संवेदनशीलता और विश्वास के साथ एक दूसरे के साथ बनाए रखे गए नाते का प्रतिफल है। अकबर, जिनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, मुगल साम्राज्य के छठे सम्राट थे। उनका शासनकाल 1556 ई से लेकर 1605 ई तक चला। अकबर एक बुद्धिमान, सामाजिक रूप से प्रगतिशील और समृद्ध सम्राट थे, जिन्होंने अपने शासनकाल के दौरान भारतीय सामाजिक संरचना को सुधारा और उसे अनेक आधुनिक विचारों का साम्राज्यिक केंद्र बनाया। बीरबल, जिसका असली नाम महेश दास था, अकबर के मंत्री और सलाहकार थे। उनकी चतुराई, विवेकी और बुद्धिमत्ता के कारण वे अकबर के नजदीकी और प्रिय थे। अकबर बीरबल को अपने मंत्री के रूप में नहीं ही बल्कि अपने सच्चे और विश्वसनीय दोस्त के रूप में भी मानते थे। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण समारोह आयोजित किया। उन्होंने अपने दरबार में अनेक राजाओं, महाराजाओं और पंडितों को आमंत्रित किया और उनसे विभिन्न अभियानों, खेलों और प्रतियोगिताओं में भाग लेने का आग्रह किया। समारोह के एक अवसर पर अकबर ने एक चुनौती दी कि यदि कोई भी शेर को उनके सामने पेश कर सकता है तो उसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा। यह चुनौती सभी के मनोबल को बढ़ाने के लिए थी, लेकिन इसका कोई उत्तर नहीं आया। बीरबल, जो हमेशा अकबर के साथ थे, ने यह सुनते हुए कि अकबर को एक शेर को पाने का इच्छुक है, उन्हें उसे पेश करने का निर्देश दिया। अपने नेतृत्व और बुद्धिमत्ता के साथ कहानी एक अकबर और बीरबल की मित्रता। मुगल सम्राट अकबर और उनके विश्वसनीय मंत्री बीरबल की दोस्ती की कहानी भारतीय इतिहास के अमूल्य खजाने में गिनी जाती है। अकबर, जिन्हें अकबर एंकल के रूप में भी जाना जाता है, मुगल साम्राज्य के छठे सम्राट थे। उनके शासनकाल को साम्राज्यिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए याद किया जाता है। उनकी विवेकशीलता, न्याय नीति और कला प्रेम ने उन्हें एक अमर शासक के रूप में प्रसिद्ध किया। बीरबल, जिन्हें उनका असली नाम महेश दास भी था, अकबर के प्रिय मंत्री और सलाहकार थे। उनके दरबार में चतुराई, विवेक और बुद्धिमत्ता की कहानियां अज्ञात हैं। बीरबल ने अपने बुद्धिमत्ता और विवेक का प्रदर्शन करके अकबर को अपनी सलाह से हमेशा सहायता प्रदान की। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक बड़ा समारोह आयोजित किया। समारोह में अनेक राजाओं, महाराजाओं और विद्वानों ने भाग लिया।
समारोह के दौरान अकबर ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे गए। प्रतियोगिता का एक चरण था शेर को पकड़ने का। अकबर ने चुनौती दी कि यदि कोई शेर को पकड़कर उनके सामने लाए तो वह बड़ा पुरस्कार जीतेगा। चुनौती के साथ साथ बीरबल ने समझदारी से उसे स्वीकार किया। उन्होंने एक योजना बनाई जिसमें वह शेर को पकड़ने का प्रयास करेंगे। एक दिन उन्होंने एक घातक शेर को अपने ग्रहण में लिया। उन्होंने शेर को धीरे धीरे से बगुल की चाल का अनुसरण किया और फिर धीरे धीरे उसके पास आ गए। बीरबल ने अपनी होशियारी और धैर्य का परिचय दिया और उसे संभालकर अकबर के पास ले आए। अकबर जो बीरबल के युद्ध के द्वारा अच्छे अंगू। कहानी 2 बीरबल की चतुराई। अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक बार अकबर ने अपने दरबार में अपने मंत्रियों से पूछा, सबसे चतुर कौन है? इस पर सभी ने अपनी चालाकी का प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं बोला जा सका। तभी बीरबल ने कहा, सम्राट, मैं चतुर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके सवाल का उत्तर दे सकता हूँ। अकबर ने इसे समझते हुए पूछा, ठीक है, तुम्हारा उत्तर क्या है? तो बीरबल ने कहा, सम्राट, चतुरता का मापदंड केवल इसमें नहीं है कि कोई कितना स्मार्ट हो, बल्कि यह भी है कि वह अपने दोस्तों के लिए कितना उपयुक्त है। इस उत्तर ने अकबर को बहुत प्रसन्न किया और उन्होंने बीरबल को अपने सबसे चतुर मंत्री के रूप में स्थायी रूप से चुना। बीरबल की चतुराई की एक और उत्कृष्ट उदाहरण है जब उन्होंने एक बुजुर्ग को सिखाया कि संवेदनशीलता की महत्वता क्या होती है। एक दिन उन्होंने अपने दरबार में एक साधारण बुजुर्ग को बुलाया और उससे एक सवाल पूछा, क्या तुम मुझे वह चीज बता सकते हो जिसकी मदद से तुम मुझे खुशी का अनुभव करवा सको? बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा, हाँ, मुझे लगता है वह चीज जो आपको खुशी मिलेगी वह है संवेदनशीलता। उन्होंने समझाया कि जब हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और उन्हें महत्व देते हैं तो हमें अधिक खुशी मिलती है। बीरबल की चतुराई और संवेदनशीलता ने अकबर को हमेशा प्रभावित किया और उनके दरबार को एक अद्वितीय और शांतिपूर्ण स्थान बनाया। कहानी 2 अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता। मुगल सम्राट अकबर और उनके नजदीकी मंत्री बीरबल की दोस्ती की कहानी हमेशा उनके दरबार में गौरवपूर्वक याद की जाती है। उनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई की कहानियां लोगों को हर बार प्रेरित करती हैं। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक विचार मंथन आयोजित किया। उन्होंने पूछा, सबसे बुद्धिमान मनुष्य कौन है? इस पर सभी मंत्री और दरबारी अपनी राय रखने लगे, लेकिन कोई भी एक निश्चित उत्तर नहीं दे पाया। तभी बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को उत्तर दिया। बीरबल ने कहा, सम्राट, बुद्धिमत्ता का मापदंड केवल ताकतवर मस्तिष्क से ही नहीं होता। व्यक्ति की सामाजिक सद्भावना, उदारता और नेतृत्व क्षमता भी उसकी बुद्धिमत्ता को मापती हैं। अकबर ने उनकी बुद्धिमत्ता की गहराई को समझते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर समझदारी से भरपूर है बीरबल। उन्होंने उन्हें अपने सबसे महत्वपूर्ण मंत्री के रूप में चुना। एक और बार अकबर ने बीरबल से एक संदेश भेजने के लिए कहा। बीरबल ने उस संदेश को समझा, लेकिन उसने अकबर की बजाय एक बच्चे को संदेश भेज दिया। अकबर हैरान और चौंक गए। बीरबल ने उसको समझाया, सम्राट, बच्चा होने के नाते वह मेरे संदेश को अपने मित्रों तक पहुंचा देगा, जबकि मैं आपकी योजना को गलती से वायरस के रूप में स्थानांतरित कर देने का ध्यान रखूंगा। इस घटना ने अकबर को बीरबल की चतुराई और उसकी दूरदर्शिता का परिचय दिया। बीरबल की अद्भुत बुद्धिमत्ता और उनके व्यक्तित्व की चमक हमेशा उन्हें अकबर के दरबार में सबसे अनमोल मंत्री बनाती रही। कहानी 2 अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता। अकबर और बीरबल की दोस्ती की कहानी हमेशा प्रेरणादायक रही है। एक बार अकबर ने अपने दरबार में सबसे बुद्धिमान कौन है, इस पर चर्चा की। बीरबल ने कहा, बुद्धिमत्ता का मापदंड केवल ताकतवर मस्तिष्क से ही नहीं होता, यह उस व्यक्ति की सामाजिक सद्भावना, उदारता और नेतृत्व क्षमता से भी जुड़ा होता है। अकबर ने उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उन्हें अपने सबसे महत्वपूर्ण मंत्री के रूप में चुना।
एक और बार अकबर ने बीरबल से एक संदेश भेजने के लिए कहा। बीरबल ने उस संदेश को समझ लिया, लेकिन उन्होंने उसे एक बच्चे के माध्यम से पहुंचा दिया। यह अकबर को चौंकाया, लेकिन बीरबल ने समझाया, बच्चे की मासूमियत और पुरानी योजना को अपनी बुद्धिमत्ता से उसके सही माध्यम से पहुंचाने का संदेश है। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता ने अकबर को हमेशा प्रभावित किया और उन्हें दरबार में एक अमूल्य सलाहकार बनाया। कहानी 2 अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता की कहानियां हमेशा चर्चित रही हैं। एक बार अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों से पूछा, कौन सबसे बुद्धिमान है? सभी लोग चाहकर भी उत्तर नहीं दे पाए। इस पर अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारा क्या विचार है बीरबल? बीरबल ने स्मार्टी से कहा, सम्राट, बुद्धिमत्ता का मापदंड केवल ताकतवर मस्तिष्क से ही नहीं होता, यह उस व्यक्ति की सामाजिक सद्भावना, उदारता और नेतृत्व क्षमता से भी जुड़ा होता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को समझते हुए उन्हें अपने सबसे महत्वपूर्ण मंत्री के रूप में चुना। एक और मामले में अकबर ने बीरबल को एक संदेश भेजने के लिए कहा। बीरबल ने संदेश को समझा, लेकिन वह स्थानीय भाषा में नहीं था, इसलिए उन्होंने एक बच्चे को संदेश लिखकर भेजा। अकबर हैरान हो गए, लेकिन बीरबल ने समझाया, सम्राट, एक बच्चे की अज्ञातता और उनकी मासूमियत को मदद करना हमारी बुद्धिमत्ता का परिचय करता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई ने अकबर को हमेशा प्रभावित किया और उन्हें उनके दरबार का सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय